भैया ज़मीन बंजर नहीं होती है, मेहनत करने वाले किसान होना चाहिए। भैया ज़मीन बंजर नहीं होती, मेहनत करने वाले किसान होना चाहिए। ये नसीब खराब नहीं होते भैया, संघर्ष करने वाले इंसान होना चाहिए, संघर्ष करने वाले इंसान होना चाहिए। भैया आज देख रहे हैं, आज आप लोगों को साथ मैं आया हूँ करेला के खेत में। करेला की खेती मचान तरीका से, मचान प्रविधि से कैसे करके अधिक उत्पादन करके, लंबा समय तक उत्पादन करके हम अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं भैया, उस ओर मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। तो भैया आज चलिए व्यावसायिक खेती, जिस तरह आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसी तरह हम खेती, हमारा व्यवसाय खेती, व्यापार की तरह खेती करें और लाखों रुपए कमाएं और बहुत कम समय में। तो देख रहे हैं भैया, आप क्या क्या लगाकर हम उतना पैसा कमा सकते हैं। तो भैया यदि आप छोटा किसान हैं तो भैया किसी सिर्फ एक ही फसल पर निर्भर मत रहिए। आप 4 किस्म का, 5 किस्म का, 7 किस्म का आप जो है फसल लगाइए, तरकारी खेती लगाइए और आप जो है मतलब लाखों रुपया कमाइए। तो आप क्या क्या लगाना है अभी के सीजन में, देखिए भैया अभी या अप्रैल है, अप्रैल से लेकर आपको जून जुलाई तक आप लगा सकते हैं। ये 5-7 सब्जियां जो हम आपको नाम कहने के लिए जा रहे हैं। सबसे नंबर 1 है भैया करेला। ये देख रहे हैं, ये करेला जो है सबसे अधिक उत्पादन देने वाले और सबसे लंबी समय तक फलने वाले और मार्केट में सबको पसंद होने वाली सब्जियां होने के कारण इसका खेती करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, कम खर्च में, कम लागत में। तो भैया ये करेला हमने जनवरी में इसका पॉलीबैग रखे थे, हम फरवरी लास्ट में जो हम इसका रोपाई किए थे, देखिए वही करेला है। जो करेला के रोपाई का वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वो वही करेला है, वही खेत है। तो देखिए करेला का पौधा किस तरह का है, यह अब फल देने योग्य हो गया है, कहीं कहीं फल भी रहा है। यहाँ देख सकते हैं भैया, इधर देखिए यह जो है, देखिए यह फल देने लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ है देखिए अब फल लग रहा है भैया। तो अब यह जो है हमें पैसा देने के लिए शुरू कर देगा, या उत्पादन देना शुरू कर देगा। और आप करेला को 5 से 6 महीना तक आप ट्राई करते रहेंगे तो आपका करेला मतलब खेत में अमानत रहेगा। यानी कि 5-6 महीना तक ट्राई कर सकते। एक बार लगाएंगे तो आप 5 से 6 महीना ट्राई कर, जैसे कि अभी से अब बैसाख से शुरू हो गया, मान लीजिए अभी चैत है, अब बैसाख से शुरू होगा तो बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, यानी कि आप भादो तक इसका जो है ट्राई करते रहेंगे। हाँ तो भैया ऐसा खेती करने के लिए, लंबी समय तक ट्राई करने के लिए, यदि आप करेला लगाना चाहते हैं तो आपका खेत ऊंचा होना चाहिए। आपका खेत कहीं बाढ़ का पानी से डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं बाढ़ या बाढ़ का पानी आपका खेत में नहीं घुसना चाहिए। इसके बाद आपका खेत में ऐसा आपका खेत का होना चाहिए जो आप बारिश हुआ भैया तो वह पानी, बारिश से पानी निकल कर चला जाए, यानी कि खेत में पानी जमा न हो। तो भैया उस तरह का आपका खेत को चयन करना पड़ेगा। अभी लगाएंगे तब, अभी से लगाइए। तो इस तरह अभी अब अप्रैल, ये अप्रैल है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक लगा सकते हैं। तो इस तरह का ऊंचा खेत का चयन कीजिए। और यदि अभी आप नहीं लगाए हैं तो आप लगाने की चाहते हैं, आपका भावी प्लान जो है हम लगाएंगे, तो आप मई में भी लगा सकते हैं, जून में लगा सकते हैं। तो अभी जो है आप कौन सा खेत में लगाना चाहिए, आपका खेत में क्या फसल लगा हुआ है, अभी वो फसल समाप्त होने के बाद वो लगाएंगे। तो अभी से उसका प्लान बना लीजिए और अभी से जो उसका पूरी तैयारी कीजिए। तो भैया लगाने से पहले यदि आप खेती लगाते हैं, करेला खेती लगाते हैं, तो लगाने से पहले भैया खेत में भरपूर मात्रा में गोबर मल दिया मतलब होना चाहिए। आप 1 एकड़ खेत में यदि करेला लगाएंगे तो कम से कम आप 5 से 6 ट्राली ट्रैक्टर से गोबर मल आपको डालना होगा, सड़ा हुआ गोबर। इसके बाद खेत को अच्छी तरह जुताई कीजिए। अब क्योंकि अच्छी तरह जुताई करके फिर उसमें जो है आप NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, जिंक, घनजाइम गोल्ड, ये सब का जो है मात्रा अब कितना देना चाहिए वो हम बाद में बताएंगे आपको। ये सब डाल करके इसके बाद खेत को अच्छी तरह जुताई करें और सीधा लाइन में रोपाई करें। तो लाइन में रोपाई करना है तो भैया 6 फीट पर रोपाई करें। ये देख रहे हैं, ये पौधों से मतलब लाइन से लाइन का दूरी 6 फीट और पौधों से पौधा का दूरी 5 फीट, 6 फीट ये भी रखे, यानी कि 6 बाय 6 में आप रोपाई कर सकते हैं। और अधिक उत्पादन के लिए इसको भैया खाना अधिक देना पड़ेगा। तो खाना अधिक क्या होगा, जैसे कि गोबर खाद में सब कुछ पाया जाता है। क्या क्या पाया उसमें भैया,
आप मान लीजिए इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटासियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, इसमें सल्फर यानी कि प्रमुख तत्व से लेकर सूक्ष्म तत्व पाया जाता है। और उसके साथ साथ खेत को जो है मिट्टी को भुरभुरा रखता है। मिट्टी को भुरभुरा रखेगा तो भैया तो आपका पौधा को रूट का अधिक विकास होगा, रूट का अधिक ग्रोथ होगा। और यदि रूट का अधिक ग्रोथ होगा, अधिक विकास होगा भैया, आपका पौधा हरा भरा रहेगा, आपका पौधा अधिक उत्पादन देगा, आपका पौधा लंबी समय तक उत्पादन देते रहेगा। और आपका पौधा यदि लंबी समय तक उत्पादन देते रहा तो भैया आपका बेनिफिट एकदम अधिक से अधिक होगा। इसलिए भैया पौधा को इसलिए रोपाई के साथ साथ उसका संरक्षण करना जरूरी है। तो अब कौन सा बीज लगाएं? बहुत सा सेमिनिस का है, स्टीवेस्ट का है। भैया यह सेमिनिस का है, ये सेमिनिस का अभिषेक वैरायटी का है, देख रहे हैं, यह बहुत अधिक फलने वाले हैं, अच्छा फलने वाले हैं। इसके बाद ईस्ट वेस्ट का भी अच्छा ही होता है। इसके बाद आपको कलश का, यानी कि बहुत सा ऐसा कंपनी है, आप जो भी लगा सकते हैं, आप जो चूज़ कर सकते हैं। आपका इलाका में कौन सा होता है आप उस किस्म से लगा सकते हैं। तो देखिए भैया ये करला का फल तो अभी छोटा छोटा है, इसका पौधा छोटा है तो फल भी देखिए छोटा छोटा है, देख रहे हैं। लेकिन जब यह बड़ा होगा, जब यह अपना ग्रोथ अच्छा करेगा तो भैया यही करला का फल, एक करला 200 ग्राम से कम का नहीं होगा। वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो इसलिए भैया खेती करने से पहले आप गोबर मल का व्यवस्था कीजिए। यदि आप खेती कर रहे हैं तो गोबर खाद का व्यवस्था कीजिए। और गोबर खाद यदि नहीं है तो आप सिर्फ रासायनिक खाद के बदौलत आप खेती न करें। यदि आप सिर्फ रासायनिक खाद पर निर्भर होकर खेती करेंगे, आपका खेती का बेनिफिट नहीं होगा, आपका खेती अच्छा नहीं होगा, आपका पौधा में ग्रोथ उतना नहीं होगा, आपका फसल लंबा समय तक नहीं फलेगा और आपका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए भैया गोबर खाद अनिवार्य है। वो क्या करता है, गोबर खाद जो भैया आपको जो ये रूट देते हैं, जड़ जो इसका मिट्टी का भुरभुरा कर देता है। देखिए मिट्टी किस तरह काला है हमारा खेत में, देखिए ये मिट्टी किस तरह काला काला मिट्टी है, देख रहे हैं। ये भरपूर मात्रा में गोबर खाद दिया हुआ है। इसके बाद साथ साथ 1 एकड़ में 1 बोरा DAP यानी कि 50 किलो DAP, 25 किलो पोटास, 25 किलो यूरिया, हो सके तो आप 5 से 7 किलो जिंक और 5 से 7 किलो जो है धनजाम गोल्ड, ये तीनों को मिला करके खेत को अंतिम रोपाई के समय अच्छी तरह से उसको बो दीजिए और खेत को अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। फिर आप पौधा को नर्सरी में लगाए हैं तो उसे मतलब पॉलीथीन में जब पॉलीबैग में जब नर्सरी में लगाए हैं वो सीधा इस तरह लाइन में रोपाई करें। लाइन में रोपाई करने से क्या होगा भैया, आपको ये बांस का कील लगाने में अच्छा होगा। तो और बांस का कील सीधा लाइन में लगेगा। तो इस तरह जो है आप रस्सी बांधिए, इसमें डोरी बांधिए इसका जड़ में और यहाँ सपोर्ट लगाइए और मेन डोरी में लगाइए, देख रहे हैं, बस इधर लगा दीजिए। इसमें जो है अब मचान पर जाएगा। मचान पर से क्या था, अभी हमारे बहुत सा किसान देखते हैं क्या करते हैं भैया, ज़मीन में ही फैलाता है। तो ज़मीन में फैलाने से क्या होगा भैया, तो आपको ज़मीन में जो इसका पौधा फैलेगा, जब आप तुड़ाई करेंगे आपका पैर पौधों पर पड़ेगा, पौधा कितना फल पर पड़ेगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और खेत में खरपतवार हो जाने के बाद आपका फसल, आपका करला एक ही बार जो फला फिर आपका पौधा पीला हो जाएगा। आपका पौधा पीला हो जाएगा भैया तो आपका उत्पादन नहीं होगा, पौधा तुरंत खराब हो जाएगा। इसलिए वो लंबा समय उत्पादन नहीं देगा। जब लंबा समय तक उत्पादन नहीं देगा वो, तो आपको क्या भैया, वो लंबा आपका ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा। यदि ज़्यादा उत्पादन नहीं हुआ भैया तो आपका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए थोड़ा मेहनत है, फिर भी आप मचान प्रविधि से आप करला खेती कीजिए, नया प्रविधि से करला खेती कीजिए। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको, तो आप देख रहे हैं ये सीधा सीधा बांस का कील लगा हुआ है। फिर यह मेन डोरी है, मेन डोरी के बाद यहाँ तो वैसे आप बांस का भी सपोर्ट लगा सकते हैं, सीधा बांस का सपोर्ट लगा सकते हैं। लेकिन भैया बांस महंगा होने के कारण हमको अधिक खर्च लगेगा, इसलिए हम कम खर्च में सिर्फ कील लगाए हैं और डोरी लगाए हैं। या डोरी में हम देखिए, और दूसरा बात यहाँ भी हम इसमें जो है बांस का छिप लगा सकते हैं, लेकिन वो भी अभी महंगा पड़ जाएगा। इसलिए सीधा इसमें हम डोरी बांध दिए, बस डोरी इस मेन सुपली में बांध दिए हैं, बस इस पर जो है सब मचान पर ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें डोरी लगाना है, यहाँ से यहाँ तक सब में डोरी लगाकर इसे मचान सिस्टम बनाना है। इसे मचान बना के एक पौधा सब ऊपर मचान पर जाएगा। ज़मीन को खरपतवार से मुक्त रखना होगा। जब पौधा आपको ऊपर चले गया तो आपको सर सफाई करने में, खेत को खंजुत करने में, मतलब घास पतवार नियंत्रण करने में आपको अच्छा मदद मिलेगा, आपको सहूलियत होगा। तो आप उसे जो है खरपतवार को नियंत्रण करें। फिर खरपतवार को नियंत्रण करने के बाद अभी देख रहे हैं इसमें 2 प्लॉट देख रहे हैं, आधा आधा भाग में है।
ये देखिए खरपतवार यदि आप जो मजदूर से नियंत्रण करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए भैया ये प्राकृतिक है, अभी कम खर्च के लिए जो है देख रहे हैं, ये देखिए कितना हरा भरा कितना खरपतवार है। और इधर देखिए इसमें जो हम प्राकृतिक डाले हैं, प्राकृतिक क्या किया है, खरपतवार सबको सुखा दिया, यानी कि हमारा खेत में पौधा बचा है, सिर्फ खरपतवार सब नष्ट हो गया। लेकिन प्राकृतिक ऐसा है भैया, छिड़काव करते समय पौधा को आपको बचा कर छिड़काव करना पड़ेगा। यदि पौधा पर पड़ गया तो पौधा भी आपको सुखा देगा, पौधा भी बर्बाद कर देगा। इसलिए अब जौन मजदूर को मतलब लगने वाले रुपये पैसे से बचाने के लिए हमें प्राकृतिक का इस्तेमाल करेंगे। और प्राकृतिक इस्तेमाल खरपतवार मर गया, हमारा पौधा ही पौधा रहा, हमारा फसल रहा। और जो है हमें अब खरपतवार नियंत्रण करने में जो मजदूर लगेगा, जो मजदूरों को देने में पैसा लगेगा, वो हमारा बचत हो गया। इसलिए कम खर्च, यानी कि हम खर्च को न्यूनीकरण करें और हम उत्पादन को बढ़ावा करें, तो हमारा जो है उत्पादन अधिक होगा, खर्च कम होगा, भैया हमें बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसलिए ये मचान पद्धति विधि से आप करला खेती लगाइए और एकड़ में लाखों रुपए कमाइए, लंबी समय तक आप तोड़ाई कीजिए। इसलिए भैया कि वो आपको आधुनिक तरीका का करला खेती आप जिस तरह से आप लगा सकते हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप खेती नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास व्यापार नहीं है, तो भैया आइए हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़िए, हम आपको सारा बात बताएंगे। हम उत्पादन से लेकर इसका बाजार व्यवस्थापन तक का हम जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। यदि आपके पास कुछ समय न हो, आपके समझ में नहीं आए हो हमारे बात भैया कहीं पर त्रुटि है, तो भैया आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉल करके हमसे सलाह ले सकते हैं। हम आपको फ्री सलाह देते रहेंगे। इसलिए भैया हमारा व्हाट्सएप नंबर है +977 98 070 77 047। भैया फिर सुने, +977 98 070 77 047 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारा व्हाट्सएप नंबर में कॉल करके हमसे सीधे आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे सलाह सुझाव ले सकते हैं। अनेक खेती के संबंध में सिर्फ करला है, लौकी, खीरा, कांकड़ा, मतलब जो है फर्सी से लेकर सभी खेती के संबंध में जो आप करने जा रहे हैं, मतलब हमसे सलाह सुझाव ले सकते हैं। हम आपको फ्री सलाह सुझाव देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।